औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंग्लिश कोर्स के पार्ट टू टेंसेस के मुतल्लक लेसन नंबर 15 में पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने इसके पार्ट टू के पहले लेक्चर के अंदर मिस्टर टेंस की स्टोरी सुनी, जिसमें उसके तीन बेटे जिनकी हम आहंगी नहीं थी, जो माइंडसेट के लिहाज से तीनों मुख्तलफ थे, तो उसने उनके मिल बैठने या कम से कम उनकी आगे वाली नस्ल जो है उसको मिल बैठने के लिए एक वसीयतनामा लिखा। उस वसीयत में उसने अपने तीनों बेटों को कहा कि आपके यहाँ जो भी पहला बेटा हो तो उसका नाम तीनों सेम रखिएगा, दूसरा हो तो सेम रखिएगा, तीसरा हो तो सेम, चौथा हो तो सेम। तो उसके प्रेजेंट जो पहला बेटा था उसके यहाँ जब चार बेटे हो गए, पहला उसने इंडेफिनिट रखा, दूसरे कंटिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट और चौथे का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी तरह पास्ट के यहाँ जब पहला बेटा पैदा होता है तो वो उसका क्या नाम रखता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा जो होता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि इसकी हरकत व सकनात क्या है, हरकत वगैरह क्या थी, इसके रोज़ो शब कैसे गुजरते थे और ये क्या क्या करता रहा है। आए चलते हैं इसको देखते हैं। तो उसी तरह ये मिस्टर टेंस, इसके 12 पोते होते हैं। तीन बेटों में से जो प्रेजेंट पहला बेटा था उसके पहचान क्या है, कैसे पहचाना जाएगा कि उसके उर्दू फिक्रात के आखिर में है हूँ वगैरह आता है। उसका सेकंड बेटा पास्ट यानी माजी, तो वो कैसे पहचाना जाएगा, उसके उर्दू फिक्रात के आखिर में था, थे, थी वगैरह आता है। इसी तरह उसका तीसरा बेटा जो फ्यूचर मुस्तकबिल था, तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट के यहाँ जो पहला बेटा पैदा हुआ, क्या नाम रखा उसने? इंडेफिनिट या सिंपल, यानी प्रेजेंट उसका नाम था तो बाप का नाम था, और टेंस उसके दादी का नाम। तो क्या बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसी तरह जब पास्ट के यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ तो उसने भी क्या रख दिया? पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस नाम रख दिया। तो इसी तरह जब इसके प्रेजेंट के यहाँ दूसरा बेटा पैदा हुआ तो उसने उसका क्या नाम रखा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। और इसी तरह पास्ट ने भी अपना दूसरे बेटे का नाम पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस रख दिया। प्रेजेंट का तीसरा बेटा जो प्रेजेंट परफेक्ट था, उसी तरह चौथा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था। तो अभी हम आज जो पढ़ेंगे वो पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो आगे चलने से पहले एक दफ़ा इसको ज़हन नशीन कर लीजिएगा, क्योंकि करेक्ट ट्रांसलेशन के लिए ये पांच चीज़ें सबसे पहले जानना इंतहाई ज़रूरी है कि ये सेंटेंस जो है, जुमला जो है, वो कौन सा है। आइडेंटिफाई करेंगे किस टेंस का है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हुआ या करेंगे। उसके बाद इसके अंदर फेल के वर्ब जो है, वर्ब की फॉर्म है वो कौन सी इस्तेमाल करेंगे, और ये सिंगुलर सेंटेंस है उसको बनाएंगे या प्लूरल है उसको बनाएंगे। तो ये पांच के पांच चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं ट्रांसलेशन करने से पहले जानना इनका। तो इसका हम पहले मुख्तसर सा तारफ़ देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में माजी में किसी काम का जारी रहना दिखाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वाज या वर का इस्तेमाल होता है। ई, शी, इट, आई और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाते हैं? वाज। और बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल होगा। इसमें वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी इंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी पहचान क्या है? पास्ट की तो पहचान ये है कि उसके आखिर में था, थे, थी वगैरह आता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान ये है कि था, थे, थी, थे से पहले रहा, रही, रहे वगैरह आता है, यानी रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आएगा। तो ये कौन सा होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इसके बनाने का मेथड का क्या है? हाउ टू मेक सेंटेंसेस। तो फोर टाइप के सेंटेंसेस हैं जिनको हम इस टेंस में बनाएंगे। तो वो पहले देख लेते हैं कि कौन से चार जो सेंटेंसेस हैं, जुमले हैं, ताकि उसको आगे बनाने में आसानी हो।
तो सबसे पहले सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं? वो स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रही थी, वो स्कूल जा रहे थे, वगैरह वगैरह, ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। उसके बाद सेकंड वन इज नेगेटिव सेंटेंसेस। ये कौन से होते हैं? जिनके अंदर किसी चीज की नफी हो, जैसे वो स्कूल नहीं जा रही थी, मैं स्कूल नहीं जा रही, वो स्कूल नहीं जा रहे थे, वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे नेगेटिव सेंटेंसेस या मनफी फिक्रात हैं। थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से होते हैं? जिसमें किसी के बारे में पूछा जाए, क्या वो स्कूल जा रहा था, क्या मैं स्कूल जा रही थी, क्या वो स्कूल जा रहे थे। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया मनफी फिक्रात कौन से होते हैं? ऐसे फिक्रात जिनके अंदर किसी चीज के बारे में पूछा भी जाए और साथ नफी भी हो। क्या वो स्कूल नहीं जा रहा था, क्या मैं स्कूल नहीं जा रही थी, क्या वो स्कूल नहीं जा रहे थे। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलते हैं आगे कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस। इसका मेथड क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस हों तो वो कैसे, हम उनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनाएंगे। तो अगर सिंगुलर नाउन यूज हो तो उसके सबसे स्टार्ट के अंदर सब्जेक्ट, उसके बाद वाज, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ आईएनजी इंग लास्ट पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रही थी, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। तो अगर प्लूरल नाउन हो तो स्टार्ट में सब्जेक्ट, उसके बाद वर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वो प्लस आईएनजी इंग और लास्ट पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो स्कूल जा रहे थे, दे वर गोइंग टू स्कूल। तो ये एग्जांपल हैं किसकी? सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस के। आगे नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी फिक्रात, वो उसका बनाने का तरीकेकार के अगर वाहिद सेंटेंस हो तो स्टार्ट में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वाज, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। जैसे वो स्कूल नहीं जा रही थी, शी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा रही थी, आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। इसके प्लूरल नाउन जो होगा उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट में सब्जेक्ट, उसके बाद वर नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जा रहे थे। उसके बाद इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फिक्रात। तो इफ इसका सिंगुलर नाउन के लिए स्टार्ट में वाज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या वो स्कूल जा रहा था, वाज ही गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल ने, क्या मैं स्कूल जा रही थी, वाज आई गोइंग टू स्कूल। तो प्लूरल नाउन के लिए स्टार्ट में वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या वो स्कूल जा रहे थे, वर दे गोइंग टू स्कूल। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। आगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया मनफी फिक्रात बनाने का तरीका ये है कि अगर सिंगुलर नाउन होगा तो स्टार्ट में वाज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्या? जैसे क्या वो स्कूल नहीं जा रहा था, वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा रही थी, वाज आई नॉट गोइंग टू स्कूल। इसी तरह अगर प्लूरल नाउन होगा तो स्टार्ट में वर और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप स्कूल नहीं जा रहे थे, वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो आए चलते हैं आप भी इसके नेक्स्ट मरहले यानी रिव्यू सेशन की तरफ। तो लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की निशानदाही करें। तो इसमें बताइएगा, रिकग्नाइज कीजिएगा, आइडेंटिफाई कीजिएगा कि कौन सा सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस का, ही इज रीडिंग अ बुक, या ही वाज रीडिंग अ बुक, या ही हैज रीडिंग अ बुक। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, मंदरजा झैल में से किसके साथ वाज लगाया जाएगा? दे के साथ, ही के साथ, इट के साथ, या ही और इट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में से किसके साथ वर लगाया जाएगा? वर हमेशा हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, देखो कौन सा है प्लूरल, दे है, ही है, शी है, या आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? वर, वाज, हैव, टू। यकीनन इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर
अच्छे से दे पाएंगे। आगे प्लूरल नाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? वर, इज, एम या डज? तो ये थे आज के पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, उसके एग्जाम्पल्स और मेथड्स, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेसन में। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग AHA सक्सेस एकेडमी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।